हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप भाई सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। एंड यस ऑफ कोर्स जो है आज का एपिसोड आप लोगों ने देख ही लिया होगा एंड एंजॉय भी किया होगा। भाई आज के एपिसोड में काफी कुछ था, बहुत सारे मुद्दे थे एंड देखा जाए तो कुछ ऐसी चीजें थी जिन पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी था। और साथ ही साथ जो है कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स मतलब जिनको थोड़ा रियलिटी चेक देना जरूरी था। एक किस्म से हम देख रहे थे कि बुली गैंग भी घर के अंदर बन रही थी, तो उसे भी रोकना बहुत ज्यादा जरूरी था। और एक जो लोग अपने ही डल्लू में जी रहे हैं उन्हें भी उस वर्ल्ड से बाहर लाना बहुत जरूरी था। तो यहाँ पे आज काफी कुछ हुआ है, क्या सही हुआ है क्या गलत हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले तो हमने देखा कि यहाँ पे तान्या मित्तल को रॉयल ट्रीटमेंट दिया गया, अलग से चेयर लेकर आना, फिर बकलावा लेकर आना, और फिर जो है मस्ती मजाक करना। बट ये सारी चीजें चल रही थी थोड़ी सरकाज़म में ही चल रही थी। एक बारी के लिए तो मुझे ये भी डाउट हो गया था कि आज कहीं तान्या मित्तल की पोल तो नहीं खुलने वाली। वो मतलब वो कहते ना कि भाई किसी को वो हलाल करने से पहले उसको अच्छे तरीके से खाया पिलाया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है ना। मुझे तान्या मित्तल के साथ कुछ ऐसा ही लग रहा था कि कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि भाई आखिरी इच्छा पूछी जा रही हो और इसके बाद जो है अच्छे से एक्सपोज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है वो घड़ी अभी तक नहीं आई है, अभी शायद उसमें इंतजार है। और यहाँ पे इंतजार है अभी तान्या मित्तल के, जो उन पे जो खुलासे होंगे। बिग बॉस अभी भी उनको गहरी छूट दे रहे हैं। हालांकि मैंने कई बार ये चीज कही है कि तान्या जो भी कह रही है कर रही है वो हार्मफुल नहीं है। तो इसीलिए बिग बॉस भी चुपचाप बैठे हुए हैं। जिस दिन ये चीज किसी पर पड़ जाएगी या वो किसी को इस तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करेगी या चीजें बिलो द बेल्ट चली जाएगी, तो उस दिन जो है फिर बात आ जाएगी कि भैया अब तुम्हें एक्सपोज कर दिया जाए। लेकिन आज तो फिलहाल सारी चीजें सरकाज़म में ही हुई है। भाई तान्या का बर्थडे मनाया गया, शहबाज जो है तान्या का किरदार निभाते हुए नजर आए, अमाल गाना गाते हुए नजर आए, कुनिका जी तारीफ करती हुई नजर आई सरकाज़म में। और यहाँ पे तान्या भाई अलग से एकदम जो है शाही प्रिंसेस की तरह अलग से चेयर पे बैठी नजर आई। तो सलमान खान से आप देखिए कि इतनी जो लंबी चौड़ी कॉन्वर्सेशन रही है वो सबको नहीं मिल पाता भाई। ये जो है सौभाग्य सबको नहीं मिल पाता। सलमान खान सरकाज़म में ही सही लेकिन कह रहे थे कि हमारा सौभाग्य है, हम तो आपके आगे तुच्छ प्राणी हैं, मतलब हम तो है ही क्या। तो यहाँ पे ये भाई चीजें जो है इतनी लंबी चौड़ी बातचीत सबको नहीं मिल पाती है। सलमान खान के साथ वीकेंड का वार में लोग तरसते हैं कि भाई हमारे से बात हो। बसीर ये दर्द बहुत अच्छे से जानते हैं, इंडिविजुअली बात ना होना क्या होता है ना। तो ये भाई शुरुआत हुई, पूरा तान्या वाला ही हिसाब किताब रहा। वैसे एपिसोड्स में भी ऐसा ही रहता है और आज जो है वीकेंड का वार में भी ऐसा ही रहा, तान्या छाई रही शुरुआत से। उसके बाद भाई कहानी आगे बढ़ी और कहानी में हमने देखा कि मृदुल की क्लास लगाई गई। यहाँ मृदुल से पूछा गया कि भाई आपको पिछले हफ्ते को समझा कर गया था मैं, कोई तरक्की हुई है, कुछ किया आपने उस पे, मेरी बात पे कोई अमल हुआ। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि सर मैंने बहुत कोशिश की। तो फिर मृदुल से पूछा गया कि भाई क्या लगता है तुम दिखे होंगे। तो भाई नहीं दिखे। मैंने पहले भी कहा था मृदुल और गौरव घर के दो ऐसे कंटेस्टेंट्स बन चुके हैं जो हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू कहीं है ही नहीं। एक होता है ना कि भाई इस बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है, ठीक है, तो उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं, उनका कोई मुद्दा भी नहीं है। वो बस कहीं है, कहीं तो है कोने में, कहीं कॉन्वर्सेशंस में बस हाँ हूं करते हुए या फिर हंसी मजाक करते हुए, हंसते हुए। उसके अलावा वो कहीं भी नहीं है, नजर ही नहीं आ रहे भाई। ऐसा लगता है कि कहीं बिग बॉस जो उन पर कैमरा घुमाना भूल जाते हैं क्या। अब इतने सारे कैमरे होने के बावजूद अगर आपको वो कैमरे कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए, आप सोचिए अपने बारे में कि आप कितनी बोरिंग पर्सनैलिटी हैं भाई। आप जो है मतलब क्या, आप किस तरीके से आप एंटरटेन कर रहे हैं ऑडियंस को, क्या कर रहे हैं आप। मतलब ये चीज जो है आज सलमान खान ने बहुत ही अच्छी कही, खासकर गौरव के बारे में, कि आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है ना, वो आपकी टीवी वाली पर्सनैलिटी उस इमेज को मतलब एकदम नीचे ले गई है। मतलब उनका कहने का ये था कि लोग यहाँ जानना चाहते थे कि भाई गौरव खन्ना कौन है, ठीक है, लेकिन आप उन्हें क्या दिखा रहे हो, गौरव खन्ना कौन है, कोई नहीं है भाई गौरव खन्ना।
क्योंकि गौरव खन्ना नजर ही नहीं आ रहे हैं, गौरव खन्ना कहीं है ही नहीं। तो मतलब आप जो है जो एक्सपेक्टेशंस थी कहीं ना कहीं आपकी ही ऑडियंस की आपसे, आप उन पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतर रहे हो। दूसरी तरफ मृदुल का भी ऐसा ही हाल है, इतने सारे फॉलोअर्स हैं, बाहर फॉलोअर्स बढ़ भी रहे हैं। मृदुल से ये भी पूछा गया कि भैया कहीं इस भुलावे में तो नहीं हो कि वोट्स मिल जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, या बहुत बड़ा फैंडम आपका बाहर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो इस भुलावे में मत रहना, क्योंकि भाई क्या अपने आप से नजरें मिला पाओगे अगर जीत भी गए तो, है ना। अगर जीत भी जाते हो तो मतलब अपने आप को ही क्या मुंह दिखाओगे कि क्या करके जीते हो आप। देखो अगर ऐसी ऑडियंस से एक, अगर किसी का एक भाई एक कॉल्ट जो है फैन बेस है और उसके दम पे आप जीत जाते हो बिना कुछ किए, तो वो जीत भी किसी काम की नहीं होती, है ना। तो ये चीज भी रहती है, और कहीं ना कहीं जो है मृदुल और गौरव को मतलब ऑन पॉइंट जो है समझाया गया, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कुछ उन पे थोपा गया है, बड़े ही प्यार से दोनों को समझाने की कोशिश की गई है कि भैया दोनों नहीं दिख रहे हो। और आप सोचिए कि बिग बॉस की जो वेकअप कॉल्स होती है ना, वो बहुत ही शॉर्ट होती है। मतलब यहाँ पे जो है आपको बार बार हर हफ्ते आकर वेकअप कॉल नहीं दी जाती, लेकिन इन दोनों को वेकअप कॉल दी जा रही है क्योंकि शायद जो है हम लोगों की तरह या फिर यूं कहे ऑडियंस की तरह बिग बॉस को खुद भी इन दोनों से कुछ उम्मीदें थी, कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, जिन पर ये बिल्कुल खरे नहीं उतर पा रहे हैं। तो बिग बॉस फिर भी इन्हें बार बार वेकअप कॉल का मतलब क्या है कि आपको मौका दिया जा रहा है, क्योंकि ये गेम बिग बॉस का है और वो जब चाहे आपको इस गेम से आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फिर भी आपको मौका दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इनको बार बार मौके दिए जा रहे हैं कि भाई उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, जैसे स्नूज पे वो अलार्म नहीं बजता 5-5 मिनट बाद, ठीक है, कि क्योंकि उसको भी उम्मीद होती है कि जिसने अलार्म लगाया है उठेगा, बंद करेगा, ठीक है, इसका दिन शुरू होगा। लेकिन फिर एक टाइम आता है जब वो अपने आप ही बंद हो जाता है, 5-5 मिनट बाद बजना बंद हो जाता है। उसकी भी एक लिमिट है ना, उसकी भी एक लिमिट सेट होती है कि इतनी बार बजेगा भाई, ठीक है, तो वो भी बजना बंद हो जाता है। तो सेम यहाँ पे बिग बॉस के वेकअप कॉल्स भी वैसे ही होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हर वीकेंड का वार पे आके आपकी कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है और आपको सिर्फ यही बोलना पड़ रहा है कि भैया उठ जाओ, तो फिर तो मुझे लगता है कि बाहर जाओ, फिर टाटा बाय बाय, है ना। तो फिर ऐसे लोगों को रख के कोई फायदा नहीं, ऐसे कंटेस्टेंट्स को रख के कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर ये ऑडियंस को एंटरटेन ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये है ही नहीं घर में, ये होते हुए भी नहीं है घर में। अच्छा जी, फिर उसके बाद भाई ये सब कुछ हुआ, वेकअप कॉल्स दी गई, चीजें हुई, और उसके बाद आई नेहल की बारी। अब भाई नेहल से पूछा गया कि आपको लगता है कि सब लोग खुश थे आपके आने से, तो हाथ खड़े करवाए गए कि कौन कौन खुश था कौन कौन ना खुश था। तो अभिषेक ने बोला कि मैं तो ना खुश ही था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच कर रही हैं, मतलब पहले से एकदम बदल चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इन्हें मौका देना चाहिए, हमें भी इतना जो है एक सेकंड चांस जो है मिलना चाहिए। तो अभी ये मतलब पहले से ये अच्छा बर्ताव कर रही हैं, पहले से काफी अच्छी हैं। तो यहाँ पे जो है अभिषेक ने ये चीज कही, और उसके बाद जो है सलमान खान ने नेहल से सवाल पूछा। अब जैसे कि हमने देखा था कि नेहल जो है, जो सीक्रेट रूम में नेहल थी वो कुछ और ही बोल रही थी, कुछ और ही अलग ही उसके स्टेटमेंट्स थे। और जब वो नेहल भाई आती है बाहर, ठीक है, तो यहाँ पर बाहर आने के बाद जो है मतलब ऐसा लगता है कि ये पार्टी कैसे बदल गई भाई, ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि अंदर से कुछ और ही लग रहा था कि अमाल पे फूट पड़ेगी, है ना, इसको ऐसा बोलेगी उसको ऐसा बोलेगी, चलो तान्या तो टारगेट पे थी ही, लेकिन बाहर आने के बाद ये बिल्कुल जो है आवेज एंड गैंग के साथ होली, मतलब ये समझ में नहीं आया। जो इनके सबसे बड़े दुश्मन थे अभी तक अभिषेक घर के अंदर वो उनको सबसे जेन्युइन लगने लगे ठीक है, जबकि उन्होंने उनकी पीठ पीछे काफी कुछ बोला। अब बाहर आकर जो है उन्होंने उनको बोला भी कि तुम बहुत नेगेटिव लग रहे हो, लेकिन फरहाना को जाकर बोला कि भैया ये तो बहुत बढ़िया लड़का है, एकदम औसम लड़का है, घर में इससे अच्छा लड़का कोई है नहीं। तो आप डबल स्टेटमेंट जो दे रहे हो, अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हो, एक के पास एक कुछ और, अभिषेक को जाके बोल रहे हो तो नेगेटिव है, फरहाना को बोल रहे हो बहुत अच्छा लड़का है, तो उस चीज को भी कॉल आउट किया गया। और यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्सपोज तो नेहल हुई है। यहाँ पे उनसे ये भी पूछा गया कि भैया वो कौन है 3 लोग जिनके चेहरे आपके सामने आ गए, जो आपको लगता है कि अब तक जो है जिन्होंने नकाब पहना हुआ था, लेकिन जो है अब आपके सामने वो चेहरे आ चुके हैं, उनके असलियत आ चुकी है, उनके असली चेहरे आपके सामने हैं। तो नेहल ने 3 नाम लिए, तान्या का, जीशान कादरी का और बसीर का। अब भाई जिस बसीर और फरहाना के लिए ये अंदर से गेम खेल रही थी, मुझे ये समझ में नहीं आया कि बाहर आते ही वो लोग कैसे, मतलब लाइक कैसे वो लोग गलत हो गए अचानक से,
मुझे चीजें ही समझ में नहीं आ रही है। तान्या तो चलो थी ही, जीशान कादरी अचानक से इनकी हिट लिस्ट में आ गए, मतलब वो भी अलग ही लेवल पे, ठीक है। जैसे कभी मतलब कोई अभिषेक हुआ करते थे, अब वो उनको सबसे गंदे आदमी लगते हैं, सबसे बुरे, और ये कह रही है कि आप फ्रंट फुट पे आओ भाई, आप प्लेयर हो, पीछे से खेल रहे हो, गेम घुमा रहे हो, मास्टरमाइंड हो, सब कुछ हो, लेकिन फ्रंट फुट पे आओ, ठीक है। तो मतलब आप कहना क्या चाहती है, या तो वो खेल नहीं रहे हैं, या तो खेल नहीं रहे हैं, मतलब मास्टरमाइंड, तो अगर आप इनको मास्टरमाइंड का खिताब दे रही हैं तो फिर तो मेरे हिसाब से फिर तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हुए, तो ये बैक फुट पे रहे चाहे फ्रंट फुट पे रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप दो तरीके के स्टेटमेंट्स दे रही है, एक कि भैया ये पीछे हैं, मतलब बैक फुट क्या कि कोई इंसान कुछ कर ही नहीं रहा है, सामने आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और ऊपर से आप इनको मास्टरमाइंड भी बोल रही है, तो मास्टरमाइंड है तो वो फ्रंट फुट पे आके क्या करें, है ना। तो यहाँ पे जो है उसके बाद भाई नेहल तान्या के लिए स्टेटमेंट्स दे रही हैं कि बुरे लोग, मतलब बहुत तरीके के मैंने लोग देखे, मैनिपुलेटिव, फेक, झूठे लोग, है ना। तो लेकिन अगर मैं बुरे लोगों में रैंक करना चाहूँ उन लोगों को भी, तो फिर भी तान्या जो है उसका नंबर 1 ही रहेगा। मतलब इनको तान्या इतनी बुरी लग गई है, सुपर, मैंने बोला ना सुपर विलन इन्होंने घर का बना दिया है तान्या को, कि वो उससे ज्यादा बुरा कोई है ही नहीं। अब यहाँ पर जो है भाई इन दोनों का चल तो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे एक तरफा ही चल रहा है, क्योंकि तान्या अब तक नेहल को एंटरटेन नहीं कर रही है। आज तान्या के मुंह पर इन्होंने पानी मारा, वो कुछ अपना ही नाम जप करने में शुरू हो गई, राम 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 बोलना उसने शुरू कर दिया, लेकिन रिप्लाई नहीं किया। अब नेहल तो चाहती है कि तान्या रिप्लाई करे, लेकिन तान्या नेहल को रिप्लाई नहीं कर रही, और अगर ऐसा ही चला तो राइवलरी डिसमिस हो जाएगी, है ना। अगर सामने से रिप्लाई ही ना आए तो आप किससे लड़ोगे भाई। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि नेहल तो तान्या के साथ भिड़ना चाहती है, उसने तो राइवलरी पिक करने की पूरी कोशिश कर रही है, वो उसने चूज कर लिया, टारगेट सेट कर लिया है अपना, लेकिन क्या तान्या भी करना चाहती है। तो तान्या का जिस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है एकदम, जब वो साइलेंट है चीजों में, तो ऐसा लगता है कि तान्या को नहीं चाहिए भाई, तान्या को नेहल नहीं चाहिए, पर यहाँ पे नेहल को तान्या चाहिए। उसके बाद भी हमने देखा कि बसीर को भी इन्होंने उनके मुंह पर भी पानी मारा और कहा कि इन्होंने काफी सारे स्टेटमेंट्स जो है वो मेरे बारे में रॉन्ग दिए हैं, है ना। और यहाँ पे जो है मतलब इन्होंने कहा कि नेहल ने मेरा नंबर लिया था, मैंने आज तक कॉल नहीं किया उसको, ऐसा वैसा, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं था, इन्होंने झूठ बोला, ये जो भी था, मतलब ठीक है, ये लोग बाहर से एक दूसरे को जानते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। भाई एक हफ्ते में आप इतने अच्छे दोस्त हो जाते हो कि आपको कोई अलग नहीं कर सके, फिर अगले हफ्ते में आपकी दोस्ती यारी टूट जाती है, फिर उसमें भी फिर उसके बाद आपकी दोस्ती यारी फिर बनती है, फिर उसके बाद जब आप बाहर जाती हैं उस टाइम पे भी दोस्ती यारी बरकरार थी, लेकिन जब लौट कर आती है तब दोस्ती यारी खत्म हो जाती है। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। यहाँ पे नेहल की प्रायोरिटीज एक्चुअली बदल गई हैं, और उसकी प्रायोरिटी कोई है भी या नहीं ये नहीं मुझे पता, लेकिन ये जो सडन चेंज आप देख रहे हैं इसकी एक ही वजह है, वो वजह है कि घर में नंबर गेम खेलना। यहाँ पे उनको लग रहा है कि अगर उनको बचाने वाले लोग होते, उनके फेवर में आने वाले लोग होते, तो शायद वो घर से बाहर नहीं जाती, लोग उनको बचाने के लिए वोट करते, लेकिन किसी ने नहीं किया, क्योंकि उनके शायद अलायंस घर के अंदर कम बने थे, उनका किसी के साथ इतना नहीं बन रहा है, दोस्तियां या नहीं बन रही है, तो अब वो ग्रुप्स को पकड़ रही हैं कि भैया कहाँ जाकर सेट हुआ जा सकता है, कहाँ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा गेम पर कम ध्यान दे रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने उस ग्रुप को पकड़ा है जिनका गेम पे ध्यान ही नहीं है। अच्छा जी, अब भाई यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सलमान खान ने पूछा कि एक नाम ऐसा था नेहल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे, पर आपने लिया नहीं। हालांकि मैं वो नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि उसके बारे में आपने सीक्रेट रूम में बहुत बात की है भाई। तो वो नाम और कोई नहीं था, वो अमाल था, और ये बात अमाल भी जानता है, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पे तान्या तो कुछ अजीबो गरीब चीजें कर ही रही है, अमाल उससे भी ज्यादा। ये सारी चीजें करने के बाद जो है सलमान खान चले जाते हैं, और यहाँ पे जो है अमाल और नेहल की बातचीत होती है ना। अमाल और नेहल की जब बातचीत होती है तो अमाल क्या कहते हैं, देख मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा बसीर जैसा मैं नहीं हूँ कि अगर तूने वो दूसरे ग्रुप वालों के साथ बातचीत करना शुरू किया तो मैं फिर तुझसे दोस्ती खत्म कर दूंगा। भाई आपके दोस्त कितने, पहले मेरे को ये बताओ। पहले आप बोलते हो कि सिर्फ जो है जीशान कादरी और शहबाज मेरे दोस्त हैं, ठीक है, फिर उसमें बसीर भी आ जाता है, ठीक है, बसीर के सामने आप उसके भी दोस्त हो। फिर दो लड़कियां हैं नीलम और तान्या, उनके सामने आप कहते हो कि आप उन्हीं से बातें करते हो, पीठ पीछे आप कहते हो कि ये तो चिपकती है तान्या, तो जबरदस्ती मुझसे चिपकती है, ठीक है।
अब यहाँ पर जो है नेहल के सामने आप उससे कह रहे हो कि भाई ऐसे थोड़ी दोस्ती तोड़ दूंगा, तान्या के सामने आप कह रहे हो कि मैं तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूँ, वो कोई अपनी सगी थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है, वैसा थोड़ी है। वहां पर आप ऐसा दिखा रहे हो जैसे आपकी इसके साथ राइवलरी है, इसके सामने आप ऐसा दिखा रहे हो कि भैया ये आपकी कितनी अच्छी दोस्त है, मैं तो बसीर जैसा नहीं हूँ। इन्हीं को डबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं भाई, इन्हीं को डबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं, और इन्हीं चीजों पे कॉल आउट किया गया है। मेरे को तो अमाल का समझ ही नहीं आता भाई कि वो कब कौन सी पर्सनैलिटी अपनी शो कर रहा है। ऐसा लग रहा है 3-4 अलग लोगों को मैं देख रही हूँ, क्योंकि इधर जाके अलग स्टेटमेंट, इधर जाके अलग स्टेटमेंट, पीठ पीछे कुछ और, मुंह पर कुछ और। भाई इसको हम क्या समझे, इसको किसी तरीके का डर समझे कि आप मुंह पे नहीं बोल पाते हो? मतलब समझ से बाहर है ये चीजें। या फिर कभी गाली दे रहे हो, कभी इतना लाउड हो रहे हो, कभी इतना साइलेंट हो रहे हो, कभी इतना एग्रेसिव, कभी सॉरी इतना ज्यादा कि देख के इरिटेशन हो जाए। भाई क्या है, मतलब एक जगह रहो ना। हमने देखा कि भाई गौहर आई, और गौहर ने जो है अमाल, बसीर, इन लोगों को अच्छे से धोया। अब जितना उन्होंने यहाँ अवेज को गाइड नहीं किया, उतना उन्होंने इन दोनों को धोया, खासकर अमाल को और बसीर को। यहाँ पे उन्होंने अमाल के लिए कहा कि भैया आप जो है कहते हैं अवेज की पीठ पीछे कि आप जो है उसको धंधा देते हैं, 20 लाख देते हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं एक और स्टेटमेंट में कि उसके तो 25 मिलियन फॉलोअर्स जो है, 30 में से 25 मिलियन फॉलोअर्स उसके फेक हैं। तो ये जो आप उसको पैसे दे रहे थे, ये 20 लाख क्या आप चैरिटी में उसको दे रहे थे? मतलब आप क्यों दे रहे थे? ठीक है, आप प्रमोट करवाने के लिए दे रहे थे, आप जो है अपने सॉन्ग की प्रमोशन के लिए दे रहे थे, है ना? तो यहाँ पे ये कोई किसी तरीके की चैरिटी तो नहीं थी। तो मुझे लगता है कि ऑन पॉइंट यहाँ पे गौहर ने क्लास लगाई है अमाल मलिक की, और एक किस्म से उन्हें एक्सपोज भी किया है। क्योंकि यहाँ पे गौहर ने बताया, ये चीज सबके सामने आई कि किस तरीके से अमाल जो है वो सबके सामने तो ये दिखाते हैं कि वो सबके दोस्त हैं, और मतलब पीठ पीछे जाके जो है उन्हीं दोस्तों की ये बैक बिचिंग करते हैं, उन्हीं के बारे में गलत बोलते हैं। तान्या मित्तल को सामने बोलते हैं दोस्त है, फिर पीठ पीछे जाकर ये कहते हैं कि भाई ये तो बहुत चेप है, बहुत ज्यादा, मतलब ये तो अपने आप ही भाई ये तो पीछे पड़ी है, ये वो सो। तो उन्होंने काफी स्ट्रांग और काफी बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए हैं तान्या मित्तल की पीठ पीछे। जीशान कादरी बीमार है, नहीं है, उनकी रिपोर्ट्स मंगवाओ, ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो अमाल मलिक के ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बसीर जो है, बसीर के साथ तो अब रहना ही नहीं है, पहले ये स्टेटमेंट, फिर बसीर के पास जाकर ये कहना कि भाई हमें जिशान कादरी के साथ कोई अलायंस नहीं बनाना है, उनके साथ तो गेम में हम आगे नहीं बढ़ सकते, उन पे तो भरोसा ही नहीं है, वो तो सो ही रहते हैं। ठीक है, जबकि ये खुद भी वही कर रहे थे। तो यहाँ पे गौहर ने देखा जाए तो भाई लेफ्ट राइट हर तरीके से, हर तरह से यहाँ पे अमाल को एक्सपोज किया है, और वो सच्चाई सबके सामने लेकर आई है। ये सुनकर जो है तान्या मित्तल को भी बड़ा झटका लगा है कि भाई अमाल उनके बारे में इस तरीके की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उनके पीठ पीछे। हालांकि ये चीज जो है अभी इसको थोड़ा सामने आते देर लगेगी, वो कन्फ्रंट करेंगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम है। बट इस वक्त जो है देखा जाए तो कहीं ना कहीं अमाल भी कंफ्यूज हैं कि इतना जो भाई हो गया है खुलासा उनके बारे में, उसको कवर अप कैसे किया जाए। अब गौहर ने तो बहुत सारी चीजें कही, बसीर को भी उन्होंने अच्छी लताड़ लगाई कि भाई ये गांव वाला क्या होता है, हम सभी जो है वो गांव से ही आए हैं। ठीक है, और वहीं से कहीं ना कहीं हमारा अनाज आ रहा है, हर चीज वो हमारी जड़ें हैं, वो हमारी जड़ें हैं, हमारे देश की जड़ें हैं, और आप उसको एक एक मतलब एक डिमीनिंग वे में यूज कर रहे हो कि अपने गांव वापस चले जाओ। मतलब क्या था भैया आपका? तो ये बसीर ने एक्चुअली एक लाइन क्रॉस की थी, बिलो द बेल्ट वो गए थे, और ये चीज गलत थी। अब यहाँ पर जो है भाई जो है कहीं ना कहीं प्रणीत का सभी ने सपोर्ट किया, सलमान खान ने भी सपोर्ट किया इस चीज में, एंड नो डाउट कि इस चीज में अमाल और बसीर दोनों एक बुली की तरह बिहेव कर रहे थे। पहले तो अमाल ही कर रहे थे, लेकिन जैसे 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 ये फाइट आगे बढ़ी, यहाँ पे बसीर ने भी कुछ इसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया था। ये बहुत बड़े बुलीज लग रहे थे और प्रणीत को बहुत परेशान कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं कि बिना कोई गाली गलोच के या बिना कोई लाइन क्रॉस किए उन्होंने इस मैटर को संभाला, तो उसके लिए उनकी तारीफ भी हुई है। लेकिन भाई बुरा भी लगा उनको देख के कि जब सलमान खान उनका स्टैंड ले रहे थे तो उनको रोना भी आ गया, क्योंकि नो डाउट के उनके रंग पे, है ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे कि आपका स्टाइल कैसा है, आप क्या वेयर कर रहे हो,
आपका हेयर स्टाइल है ना, आपका जो है कॉम्प्लेक्शन कैसा है, तो ये सारी चीजों पे भाई टिप्पणी बड़ी आसानी से हम लोग कर देते हैं। कौन मोटा है, पतला है ना, किसके बाल छोटे हैं, कौन गंजा हो गया, ये हो गया, सो हो गया, तो बड़ी चीजों पे मजाक बनाया जाता है और उसको ऐसा देखा जाता है कि यार ये तो बड़ी लाइट चीज है। लेकिन कोई पर्सन लगातार उस चीज से सफर करता है, जैसे अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क है ना, तो यहाँ पे उसको न जाने कितनी बार कैसे कैसे नामों से पुकारा गया होगा, तो कहीं ना कहीं भाई इंसान ट्रॉमेटाइज भी हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग पे वो चीज छप जाती है। तो प्रणीत के आंसू कहीं ना कहीं ये चीज दिखा रहे थे कि जो बसीर की बातें हैं वो उन्हें बुरी तो लगी, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे चीजें संभाली। तो प्रणीत के लिए स्टैंड लिया गया, जो कि एक बहुत अच्छी चीज थी। अब यहाँ पे गौहर खान ने तो अपना काम किया, उन्होंने आवेश को भी समझाया, सारी चीजें की। उन्होंने कहा कि भाई देखो अपने लिए स्टैंड लो, आप जो है रो रहे हो ठीक है, आप रो, लेकिन उसके बाद अपने लिए स्टैंड भी तो लो। अब ये चीज थी, जैसे कि मैंने भी सपोर्ट किया था इस चीज में, कि भाई उनको डर लग रहा था कि बाहर क्या हो रहा होगा या फैमिली क्या सोच रही होगी, जिस तरीके के स्टेटमेंट्स जो है वो उनके बारे में दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका हो गया, ठीक है, आप इमोशनल थे, आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, आपने समय लिया। हर कोई एकदम से चिल्लाना शुरू नहीं कर देता है, प्रोसेस करने में भी वक्त लगता है चीजों को। लेकिन उसके बाद क्या, आप उसके बाद भी शांति से जाके अमाल से कह रहे हो देख भाई तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, ये तो मेरे हिसाब से फिर मतलब आपका पॉइंट ही यहाँ पे बहुत हल्का पड़ गया, क्योंकि आपने अपने लिए स्टैंड ही नहीं लिया। आपके कैरेक्टर पे उन लोगों ने टारगेट किया था, आपका कैरेक्टर एसिसिनेशन करने की कोशिश हो रही थी, आपको जो है पता नहीं कहाँ कहाँ लिंक करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन आप स्टैंड ही नहीं ले रहे हो। तो आप यहाँ पे क्या साबित कर पाओगे? इस हिसाब से तो फिर उनका मुद्दा सही साबित हो गया। आप कह रहे हो नेशनल प्लेटफॉर्म पर इन्होंने मेरे पे ऐसा इल्जाम लगाया, वो बात आपको समझ में आ गई, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आया कि अगर इल्जाम नेशनल प्लेटफॉर्म पे लगा है तो आपको नेशनल प्लेटफॉर्म पर ही उसको साफ भी करवाना है, वो दाग धब्बे भी वहीं धुलने चाहिए ना, तभी फायदा है, तभी आप सही साबित हो पाओगे। क्योंकि अब लोग आपकी साइड ऑफ द स्टोरी भी सुनना चाहेंगे कि भैया आप क्या कहते हो इन सारी टिप्पणियों पे। तो मुझे लगता है कि उस चीज में आवेश कहीं ना कहीं लैक कर गए, उनको बोलना चाहिए था, आवाज उठानी चाहिए थी। अब गौहर आई, उन्होंने समझाने की तो कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि अब काफी देर हो चुकी है। अब भाई बात करें अमाल मलिक की, तो गौहर ने सुनाया। अब सलमान खान की बारी थी, उन्होंने अमाल को बहुत सारी चीजें बोली हैं, एवन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ ऐसी पर्सनल चीजें जो कि अमाल, अरमान या फिर डब्बू मलिक इन लोगों के बीच में ही रही होगी, वो सारी चीजें भी यहाँ उन्होंने पूछा कि मैंने कितने साल आपसे बात नहीं की थी। मैंने बोला था ना कि कौन आप काफी टैलेंटेड हो, मैंने बोला था, मैंने इस चीजें बोली थी, एक भाई आगे निकल गया दूसरा पीछे रह गया। मैंने बोला था बहुत सारी बातें सलमान खान ने ऐसी कही जिन्हें समझ पाना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि वो इन लोगों का पर्सनल स्टफ है। यहाँ पे मतलब सलमान खान के कहने का यही था ओवरऑल के भैया मैंने तुम्हें बहुत गाइड करने की कोशिश की है पहले से, ठीक है। अब यहाँ पे सलमान खान ने ये कहा कि भैया आपने कहा था आप यहाँ अपनी इमेज सुधारने आए हो, उसे साफ करने आए हो, लेकिन जिस तरीके की हरकतें आप कर रहे हो ऐसा हो तो नहीं पा रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये थी कि सलमान खान ने बताया कि आपके फादर साहब जो है बाहर माफिया मांग रहे हैं आपकी वजह से। यहाँ पे आवेश के पापा से भाई माफी मांगनी पड़ी है बाहर डब्बू मलिक को, जैसा भी बिहेवियर जो है, जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आवेश के बारे में और अमाल मलिक दे रहे हैं घर के अंदर, तो उसकी वजह से इनकी फैमिली को माफी मांगनी पड़ रही है बाहर। तो ये भाई अच्छी बात नहीं है। और आपको पर्सनल जाना ही क्यों है? मुझे लगता है कि बिग बॉस के घर का स्टफ ही इतना ज्यादा रहता है कॉन्वर्सेशंस के लिए कि आपको बाहर की बातें करने का टाइम ही कब मिलेगा? मुद्दे, टास्क, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ठीक है, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए बाहर जाने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आप गेम से आउट हो भाई, आपको गेम समझ में नहीं आ रहा है फिर, ठीक है, आप गेम का हिस्सा नहीं हो। क्योंकि पॉइंट्स वहीं प्रूव हो जाते हैं जहां पे कोई मुद्दा बनता है, आपको लगता है सामने वाला इंसान गलत है, तो आपके पॉइंट्स वहीं प्रूव हो जाते हैं। आपको बाहर से कोई नया पॉइंट लेने की जरूरत नहीं होती उठाने की कि भैया इसको यहाँ पे नीचा, ये तो नीचा दिखाना होगा किसी को, ठीक है, ये तो किसी को अपने से नीचा दिखाना हो गया और खुद को थोड़ा सुपीरियर दिखाना हो गया कि भाई देखो मैं तो बड़ा आदमी हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो भी इन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी वो भी आज इनके सामने आई, साथ ही साथ ये गाली गलौज करना, फैमिलीज पे जाना, कैरेक्टर एसिसिनेशन, ठीक है, इन सारी चीजों पे भी इनको समझाएगा। और कहा गया कि आप कहते हो अमालियंस मेरा फैंडम मेरा फैंडम, तो आप अपने फैंडम को क्या सिखा रहे हो? आपके फैंडम में तो छोटे बच्चे भी हैं, तो आप यूथ को क्या सिखा रहे हो?
क्या सिखा रहे हो? गाली देना सिखा रहे हो? फैमिली पे जाना है लड़ाई में किस तरीके से लाइन क्रॉस करनी है, बिलो द बेल्ट कैसे जाना है, तो ये सिखाने की कोशिश कर रहे हो आप? ऐसे देखते हो अपने फैंस को कि ये आप उनको ये मतलब इंस्पिरेशन दे रहे हो, आप ऐसे इंस्पायर करोगे आप उनको? तो यहाँ पे भाई सलमान खान ने बहुत बड़ी बड़ी चीजें कही और वसीर को भी डांट लगाई कि किसी के लुक्स पे जाना, उनको गाली देना, ये कहना कि गांव से आए हैं, हम सभी गांव से आए हैं, तो मतलब आप कहाँ अलग से आए हैं और पुणे आपको गांव लगता है। तो ये सारी बातें भी हुई। हालांकि सलमान खान इतने ज्यादा गुस्से में नजर नहीं आए, मतलब बैशिंग चल रही थी लेकिन नॉर्मली चल रही थी, इतना ज्यादा कुछ नहीं था कि बहुत मतलब एंग्री मोड ऑन था। थोड़ा सा जब अमाल पर भड़के तो थोड़ा सा था, बिल्कुल एकदम स्लाइटली ऐसा 10% ठीक है। बट बाकी जो बातें हो रही थी वो बहुत ही प्यार मोहब्बत से हो रही थी, बहुत ही जो है मुझे लगता है सलीके से हो रही थी। यहाँ पे जो है आप देखिए कि ये सारा सब कुछ हुआ। अब अमाल की मैं बात करती हूँ, वहां पे सर मैं इमिजिएटली जो है अपने आप में चेंज लाऊंगा। हालांकि मुंह इनका इतना सा हो गया था, उतर गया था, क्योंकि इनको लगा कि भैया बॉलीवुड से हैं तो इनको हर हफ्ते प्रेज ही मिलने वाली है, लेकिन फिर सामने सलमान खान है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं हो पाता है समटाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जाते हैं नेहल को क्या बोलते हैं, मैं पर्सनल चिट्ठे खोल सकता था उसके पर मैंने खोले नहीं, मैंने वहीं पे सॉरी बोल दिया। मुझे लगता है कि गौहर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, गौहर के बारे में ये बात कर रहे थे और आवेश के बारे में ये बात कर रहे थे कि मैं उसके पर्सनल चिट्ठे खोल सकता था लेकिन मैंने सॉरी बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता अमाल में कोई चेंज आने वाला है। और मुझे लगता है कि अगर कुछ चेंज करना भी है तो सिर्फ अपनी लैंग्वेज चेंज करिए, और ये खासकर एक और चीज चेंज करिए, जो आप पीठ पीछे जाकर बोलते हैं वो मुंह पर बोलिए फिर। ठीक है, कम से कम हम देखें तो सही कि आप में इतनी हिम्मत है, क्योंकि आपके दो स्टेटमेंट्स आते हैं, एक जो आप उस पर्सन के सामने बोलते हो, एक जो आप उसकी पीठ पीछे बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आज गौहर ने आपको एक्सपोज भी किया है। अब ये तो हो गई भाई अमाल बसीर की कहानी। अब हमने देखा कि अभिषेक और उनके ग्रुप को भी कॉल आउट किया गया, कहा गया उनसे सरकाजम में कि भैया वो हो अभिषेक, कैप्टन अभिषेक मुबारक हो, ओ अरे 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 अशनूर मुबारक हो। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि भैया आप लोग जो है भैया, अभिषेक तो कम, तुम सारे ज्यादा कैप्टन लग रहे थे। और वही चीज मैंने कही थी कि हर एक डिसीजन उसका कहीं ना कहीं पूरे ग्रुप से आ रहा था। गौरव जी समझा रहे हैं, अशनूर समझा रही है, आवेश समझा रहा है, प्रणीत समझा रहा है। ठीक है, तो आप कैप्टन किस बात के हुए भाई? मुखिया कौन है? आप। ठीक है, लेकिन आप तो कहीं और से ही सरकार चला रहे हैं, सरकार चलाने वाले तो कोई और ही हैं, आप तो सिर्फ नाम के कैप्टन बन गए। तो यहाँ पे हम सिर्फ अशनूर को भी नहीं बोल सकते कि सिर्फ अशनूर जैसे उसी को टारगेट नहीं कर सकते, ये पूरा ग्रुप ही ऐसा लग रहा था कि इन सबके हाथ में कैप्टनसी आ गई है। मतलब ये सब जो है उसको आइडियाज दे रहे थे, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो। हालांकि वो मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अभिषेक का भी मुझे कुछ ऐसा ही लगता है कि भैया कुछ डीप चला गया तो ठीक है, नहीं तो ऊपर ऊपर से जाता है सब कुछ। मतलब वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है अभी भी। सलमान खान उसको अभी भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाओ। इंडिविजुअलिटी दिखाने का मतलब ये है कि ग्रुप से बाहर आओ, आपका भी कोई ऐसा डिसीजन दिखे जो आपका हो। एक होता है प्लानिंग करना ग्रुप में बैठ के, ग्रुप्स में बैठ के डिस्कशन हुई, फिर एक पॉइंट निकला। ठीक है, तो वो उसमें सिर्फ आपका ही दिमाग नहीं है, उसमें कितने सारे दिमाग लग रहे, गौरव भी है, अशनूर भी है, प्रणीत भी है, आवेश भी है, और फिर आप हो। आप देखो, तो वहां से इंस्पायर होके एक फैसला लिया जा रहा है इतनी डिस्कशन के बाद। और एक होता है कि मैं फैसला ले रहा हूं, फिर वो गलत है तो भी मेरा, वो सही है तो भी मेरा। तो ये होता है इंडिविजुअल डिसीजन लेना, इंडिविजुअलिटी दिखाना, ये है भाई। तो ये नहीं कर पा रहे, और यही समझाने की सलमान खान इनको कोशिश कर रहे थे, बड़े ही प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर मुझे लगता नहीं है कि इनको समझ में आया है। हालांकि जो रिश्तों विश्तों की बातें हो रही थी, ये थोड़ा सा ग्रुप पे भी अटैक किया गया है। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि पॉजिटिव ग्रुप पे अटैक हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है भाई, ये सारे एक जैसे ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये बस। ये सिचुएशनल है, नेगेटिव पॉजिटिव दिखना काफी सिचुएशनल लगता है यहाँ पे। बट हाँ, ये लोग पॉजिटिव इसलिए भी दिख रहे क्योंकि ये गेम में है ही नहीं, ये उतरे ही नहीं है, ये खेल ही नहीं रहे हैं, ये अपना सिर्फ नंबर गेम में चले हुए हैं कि भाई तू भी इधर आ जा अपने वोट बढ़ेंगे, तू भी इधर आ जा अपने वोट बढ़ेंगे, नेहल अंदर से आई तू भी आ जा भाई अपने वोट बढ़ेंगे। इनको कोई गिला शिकवा नहीं है अब नेहल से, ये अपना वोट बैंक भाई अपना ये बना के रख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है आवेश को भी काफी सारी चीजें सलमान खान ने कही,
और जो है काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अब काफ़ी देर हो गई है। उसके बाद भाई सलमान खान ने फरहाना को भी थोड़ी सी लताड़ लगाई। इन्होंने भाई वैसे ही मतलब फ्लो में शहबाज को थप्पड़ मार दिया था। तो यहाँ पे इनको कहा कि तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए इस लड़के को कि इसने इस घर में रहते हुए भी उस बात का इशू नहीं बनाया और खुद ही कवर अप कर दिया तुम्हारी गलती को। खुद ही इसने कवर अप कर दिया। इसने बोला मेरी दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है, और मतलब इसका मजाक भी बना, सामने वालों ने मजाक बनाने की भी कोशिश की, लेकिन इसने कवर अप कर दिया। तो ऐसी गलती दोबारा मत करना, किसी पे हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना। ये तो लड़का अच्छा था, इसने इशू नहीं बनाया। अगर बनाया होता तो तुम सीधा घर के बाहर होती। इस थप्पड़ की वजह से तुम घर के बाहर जा सकती थी। और अगर ऐसा तुम्हारे साथ होता तो तुम किसी को भेज चुकी होती अब तक। ऐसा तुम इस बात का इशू ना बनाती, ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं फरहाना ने गलत चीज की थी। हालांकि हमने देखा कि फ्लो में हुआ था, उधर काफी वो इरिटेट हो गई थी और शहबाज कुछ बोल रहे थे तो उसने रख दिया पीछे से। बल्कि ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत चीज है। लेकिन इस चीज का मुद्दा तभी नहीं बना क्योंकि शहबाज ने इस चीज का मुद्दा नहीं बनाया। तो भाई आज जो है ये सारे टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं। अभी कल जो है यहाँ पे अभिषेक मल्हान भी आने वाले हैं, साथ ही साथ जो है हर्ष गुजराल भी आने वाले हैं, रोस्ट भी करने वाले हैं इन लोगों को। क्या होने वाला है देखना इंटरेस्टिंग होगा। अमाल अभी आगे क्या करने वाले ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। गौरव और मृदुल में कोई चेंज आएगा ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। पर मुझे उम्मीद कम है चेंज की जी, बदलाव की उम्मीद कम है। बाकी मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।